तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो पाकिस्तान की जो हालत है वो बड़ी ही नाजुक स्थिति पे चल रही है आजकल। जो पाकिस्तान की आवाम है उनको खाने को रोटी नहीं है और पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, बिजली के बिल इतने महंगे आते हैं, वहां पे बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है। इस वजह से लोग वीजा लेके बाहर देशों में जा रहे हैं और वहां की जो सरकार है वो अलग अलग देशों के टूर लगाती है और वहां से वहां की सरकार से वो थोड़ा कुछ चंदा इकट्ठा करती है ताकि वो पाकिस्तान की हालात को सुधारे। बट ऐसा भी नहीं है, वो जो भी चंदा बाहर के देशों से लाते हैं वो खुद ही अपनी जेबों में भर लेते हैं और अलग अलग देशों में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। पाकिस्तान की आवाम पे 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं। तो इस वजह से लोग परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान के और एज अ रिजल्ट उन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है, जिसमें से 5 करोड़ जो आवाम है वो भीख मांगती है। तो काफी पाकिस्तानी अवाम से सुना हमने कि जो पाकिस्तान है वहां पे जो बेकारी है उनका बड़ा तगड़ा बिजनेस चल रहा है। जो एजुकेटेड पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको मिल रही है 20, 25, 30 हजार की जॉब और जो बेकारी हैं वो कमा रहे हैं एक महीने में 70,000 से 1 लाख रुपए। और बेकारियों की तादाद इतनी ज्यादा हो रखी है पाकिस्तान में कि अब वो इतने एक्सपर्ट हो गए पाकिस्तान के बेकारी, अब वो बाहर देशों में जा रहे हैं वीजा लेकर और वहां भी भीख मांग रहे हैं, वो भी डॉलर्स में, पाउंड्स में। हर एक देश में आपको पाकिस्तान के बेकारी मिलेंगे। तो काफी अच्छा बिजनेस ये चल पड़ा है पाकिस्तान का। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे और पाकिस्तान के भिखारियों के बारे में बात करेंगे कि कितने मशहूर हैं, कितने कितने रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं पाकिस्तान, खुद देश पाकिस्तान में और बाकी के देशों में। तो ये वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये जो भिखारी हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। देखिए जैसे मैंने शो शुरू किया, ये नायला दिखाए जरा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इतने भिखारी, मतलब 1 घंटे में यहाँ पर मैं 100 भिखारी काउंट कर सकती हूँ। देखिए बेसिक लोगों को जो है ना कारोबार तो मिलता नहीं है। हाँ। ठीक है, ये बहुत आसान कारोबार है जिसमें ना ही कोई आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ। बस कमाओ और खाओ और उड़ाओ। हाँ। बहुत मजे हैं। हाँ। भाई आप 1 घंटे में 2,000 रुपया कमा सकते। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, ठीक है, गाड़ी वाला कोई 10 रुपया थोड़ी ना देगा। हाँ। ये छोटा बच्चा गया, चलो मुझे भूख लगी है तो उसने 150 रुपए ऐसे दे देंगे, ठीक है। और जो बहुत ही दयालु होंगे वो तो 1000 रुपया भी पकड़ा देते कि भाई ये लो ले लो। मुल्क जो होते हैं इंजीनियर पैदा करते हैं, डॉक्टर पैदा करते हैं। इंडिया ने जो है आईटी प्रोफेशनल पैदा की है, उनकी आईटी इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी, कितने हमारी कैटेगरीज हैं। और ये भिखारी पे सऊदी अरब और यूएई का भी जीना हराम करके रखा हुआ है। ये ना बेसिक भिखारी यहीं पे नहीं रह गए, ये हमारे भिखारी जो है ना वो अब बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, फ्लाइट लेके मांगने जाते हैं। देखे ना इतनी महंगी महंगी टिकट्स लेके लोग उम्रा हज करने जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। वहाँ पे लोग हमारे पाकिस्तान से खवातीन उठ के अच्छे घरों की उठ के चली जाती है वहाँ पे भीख मांगने के लिए। 1 सेकंड में ये भिखारी आया और दूसरे सेकंड में ये आया और अभी आप काउंट, अगर मैं 10 मिनट का इंटरव्यू करूंगी तो हर सेकंड में एक भिखारी आता रहेगा। बिल्कुल, क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे पार्क में सारे भिखारी हैं और ये वहाँ पे चले जाए और मतलब भरा पड़ा हुआ है, 5 मिनट किसी सिग्नल पे हम खड़े नहीं हो सकते। वो ऊपर से एक ब्लैकमेलिंग और भी निकली है, वो गाड़ियों के शीशों के ऊपर वो सरफ फेंक के और ये साफ करना, ये भी ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। और फिर वो करके अपनी मर्जी से साफ, तो फिर कहते हैं पैसे दे के जा रहे हैं, गड्डी के पीछे भजवा दे। कितनी ये शेमफुल चीज है, हमें तो शर्म से डूब बनना चाहिए कि दुनिया को भिखारी दे रहे हैं। लंदन में भिखारी, यूएई में भिखारी, सऊदी अरब में भिखारी, पाकिस्तान में भिखारी, ऊपर से वजीर आजम भी कहता मांगने नहीं आया हूँ। आप गलत टोट कर रही है, आप गलत टोट कर रही है। आप भिखारियों
अप्रिशिएट करें, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करें, शुक्र अल्लाह का अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया और हमें इतने सारे भिखारी दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। और ये कारोबार है, ये कारोबार। छोटे बच्चे स्कूल जाने की वजह से, ये बच्चे हैं वो बच्चे हैं, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, उन्हें कोई स्किल वर्क नहीं दे रहे। यहाँ पर हुकूमत इस चीज के ऊपर फोकस भी नहीं करी। 4 से 5 करोड़ लोग इस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, मैं दिखा भी रही हूँ ताकि आवाम को पता इन चले। लोगों ने पढ़ के भी भिखारी बनना है तो क्या जरूरत है पढ़ने की, क्यों पैसे खर्च करें भाई? उससे बेहतर है कि अनपढ़ रह के वो इतने पैसे कमा रहे हैं। तो इनकी कोठियां, कारें, बंगले शंगले हैं, वो जाहिर सी बात है हमें नजर नहीं आ रहे। भिखारियों के बंगले भी हैं भाई, होंडा सिविक गाड़ियां और इनके पास। होती हैं इनके पास, लेकिन ये शो ऑफ नहीं करवाते क्योंकि इनको मजा आ रहा होता है इस कारोबार में। इनको अच्छा लग रहा होता है। एक मजदूरी करके, एक मजदूर ने 1000 रुपया कमाना है जहाँ पर, और जहाँ पर इन लोगों ने फ्री रह के, वेले रह के, इधर उधर घूम के फिर के एंजॉयमेंट करके, छेड़खानियां करके इन लोगों ने 5 से 10 हजार रुपया रोज का निकालना था, बल्कि इससे भी ज्यादा। ठीक है, और ये सारा दिन अगर एक सिग्नल पे खड़े होंगे तो आप सोचें कि कोई भी गाड़ी वहाँ से गुजरेगी, एक नहीं तो दूसरी गाड़ी तो जरूर उनको कोई 150 रुपए देगी। आज हमने दुनिया को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया कि हमारे पास जो है ना बैगर इंडस्ट्री है 42 बिलियन डॉलर की। बिल्कुल ऐसे ही है। हम हुकूमत को भी अप्रिशिएट करते हैं और इन भिखारियों को भी अप्रिशिएट करते हैं। स्पेशली मैं फख्र करती हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ और ये भिखारी जो है वो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं भी चले जाएं, कहीं किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, आपको सबसे ज्यादा भिखारी मिलेंगी। क्योंकि खाने के लिए बैठे हैं, अगर वो आ गया तो उनको ना दें, कहें कि एक्सक्यूज मी, वो ऐसे लगता है कि हम लोग भिखारी हैं। वो उधर खाने के लिए आए हुए हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी पेशेंट्स, इधर कोई प्रोफेशन देख ले, उसमें इतनी ज्यादा इनकम नहीं है, कोई भी इतना अर्न नहीं कर रहा जितना भिखारी कर रहे हैं। आप एग्री करें कि भिखारी बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियोस भी देखिए नेट पे कि इन लोगों के पास गाड़ियां भी हैं, अपने घर भी बनाए हुए हैं। सही बात है। और इतना तंग करते हैं ये तो कि कपड़े तक फाड़ने पे आ जाते हैं, दुपट्टा ही नहीं छोड़ते पीछे से। ऐसा ही है। हो गया। और इतना कॉन्फिडेंस देखिए, इंडिया की बात करें तो उनके यहाँ आईटीज हैं, इंडिया की क्रिकेट इंडस्ट्री देख ले, फिल्म इंडस्ट्री देख ले, भाई वो 140 करोड़ है, वो भिखारी नहीं है। हमारे 25 करोड़ अवाम में से तो 5 करोड़ भीख मांग रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और इन लोगों ने इनकी मंथली इनकम मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख 3 लाख होगी, और हम लोग किसी भी देख ले कोई इतना अर्न नहीं कर सकता जितना ये मतलब एक मंथ में कर लेते हैं। और हम लोग, हमें वाइब्स आ रही होती है कि हम लोग भिखारी हैं। मैं आपको बताती हूँ, भिखारियों को देख के ना हम लोगों ने एक न्यू काम स्टार्ट किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठ जाएं और ट्रूथ और डेयर वाला काम कर लें तो वो अच्छा भला हम खा सकते हैं डेयर करके। यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ी हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी में BS कर रही हूँ। आप BS करके 70 से 80 हजार नहीं कमा सकती, और एक एक छोटा भिखारी जो है 70 से 80 हजार रुपए कमा रहे, तो गिल्ट फील हो रही है, कोई शर्म आ रही है? जी ऐसी है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि पढ़ के हम लोग यही काम स्टार्ट कर लें। इंडिया हम पे हंस रहा है कि भाई इस मुल्क ने सुई नहीं बनाई, भिखारी बना दिए। UAE तंग है, सऊदी अरब तंग है। इस हज पे 92,000 भिखारी उन्होंने पकड़े हैं पाकिस्तानी। जी जी ऐसी ही बात है। क्यों मांगते हैं, क्या वजह है? इंडियंस नहीं मांगते, बांग्लादेशियों का इतना नाम नहीं आता। ये पाकिस्तान है। ये पता क्या बात है, पाकिस्तान है क्या मतलब? ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में लोग काम करने वाले बहुत कम है, वो कहते हैं कि नहीं हमें फ्री में पैसा मिल जाए, तो ऐसे ही वो काम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। बात ये कि हम पाकिस्तानी बददुआओं से बड़ा डरते हैं। ये बददुआ बहुत ज्यादा देते हैं, तो मैं ये हो जाए, फिर हम लोग कहते हैं चलो 10-20 दे ही देते हैं। लड़कियों को भिखारी सबसे बड़ी बददुआ। आपको अच्छा शोहर नहीं ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हम जब पैसे देते हैं लड़कियां डर के भाई ऐसे ना को शोहर अच्छा बिल्कुल, क्योंकि यही होता है कि वो उनको पता है ये इनका वीक पॉइंट होता है, वो बोलते हैं आपको शोहर अच्छा नहीं मिलेगा। और हम लोग दे देते हैं आपके नसीब अच्छे करो, हम इसमें खुशी हो जाते हैं कि चलो ठीक है। पाकिस्तानी लड़कियां भी कहती है ना कि कोई अच्छा हैंडसम हीरो मिल जाए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, हम कहते हैं इनकी बदुआ ना अच्छा शोहर ना मिला, बंदा कह रहा हो शायद उसी भिखारी की बददुआ पैसे दे दे तो शायद अच्छा मिल जाता। तो उन्होंने लड़कियों की दुखती रग पे हाथ रखा हुआ है। देखिए कितने ज्यादा स्मार्ट भिखारी हैं। जी ऐसी बात है। अब आप ये देख लें कि किसी सिग्नल पे रुके हो ना, तो वहाँ पे आके वही कहती हैं, बेशक हम किसी ड्राइवर वाले के साथ हो ना, तो वह कहती है अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे। ये बड़े के साथ सीन होता है, वही ना, ये बड़े मजे का सीन होता है कि हम इन ड्राइव वाले के साथ है, वो कहती है अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे। भाई वो हमारा क्या लगता है, कुछ भी नहीं, ड्राइवर है। भाई भाइयों के साथ जोड़ी बना देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं।
कहते हैं दोनों जोड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये नहीं पूछते कि भाई है कौन है, बस अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे। और साथ एक बच्चे की भी दुआ दे देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने 1 घंटे में कितने भिखारी आपके पास आए भीख मांगने के लिए? 20 से 25 आ ही जाते हैं। आपके पास कितने? इतने 25-30 इतने तो मैक्सिमम होते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे आपने में। कितने फेस किए? तकरीबन 10-15 तो ऐसे हो जाता है इजीली। वो जो बच्चे होते हैं ना वो आके जैसे जब हम खाने के लिए बैठे होते हैं ना तब वो आ जाते हैं ना, फिर उनको मोड़ने का दिल नहीं करता। भाई बच्चे तो शलवार पकड़ लेते हैं। बंदा कहे यार पैसे लो मेरी इज्जत बचाओ। आज हम इंडिया की बात करें, आप स्टूडेंट है तो उस मुल्क को कितना आगे देख रही हैं आप? बहुत आगे, उनमें भी उधर उनके मुल्क में भी काफी ज्यादा बेकारी है। लेकिन मुझे रिकॉर्ड लगता है नहीं बना रहे। हम किसी चीज में तो रिकॉर्ड बनाया है हमारे मुल्क ने। एक चीज में हमने इंडिया को बीट किया है। जी बिल्कुल पहली चीज है हमारे मुल्क में भिखारी अमीर है। जिसे 5,000 6,000 दिन की आमदनी उनकी हो जाती है। इसमें कोई लॉस है नहीं, ना कोई इन्वेस्ट करना, ना कोई ना किसी को पे करना, ना कोई रेंट देना। स्कूल से जाके बाजी अल्लाह आपका भला करे पैसे मांगे ये किया और स्कूल से जेब भर के एक करके भिखारी कम से कम 2,000 तो घर कमा के जाता ही है। जाहिर बात है। फिर हमें भी फिर सारे काम छोड़ के मैं भी कहता हूँ आप भी माइक छोड़े मांगने जाते हैं और हम भी अच्छा कमाने लग जाएंगे उनकी तरह, क्योंकि लॉस तो है नहीं उसके अंदर। पर हाल ये है कि शर्म की बात है। आप देखें जो भी बंदा खाना खाने आ रहा होता है उसके सर पे खड़े हो जाते हैं जब तक वो देता नहीं है। अगर तो स्पेशली अगर आप कपल के साथ है फिर तो उन्होंने आपके सर पे चढ़ जाना, अल्लाह आपको शादी करे बच्चे दे। हाँ जी, उन्होंने दुआएं दे दे के। ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ? देखिए मुझे ऐसी होता है कि गाड़ी पे आके ज्यादा दरवाजा खड़काते रहते हैं और हम उलझन होती है कि यार क्यों तंग करें। अगर ना दो ना फिर ऊपर से आपको बातें सुना के जाते हैं तेरे पास 10 रुपए नहीं है, तेरे पास 20 रुपए नहीं है, हमसे ले लो पैसे, फिर ऐसे करके जाते हैं। अकड़ में फिर रहे होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस वर्स्ट है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास अगर उन्होंने कैश देख लिया, लाइक आप बकाया दे रहे हो या आप वापस ले रहे हो तो देख लिया, तो फिर तो वो आपके पीछे पीछे ही है जहाँ तक आपने जाना है। जब तक आपने उन्होंने कोई पैसे देने नहीं तब तक उन्होंने जान नहीं छोड़नी। तो ये माफिया है और पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं कहता हूँ शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म भी तो यही पैगाम देते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखिए मुझे लगता है वो इसीलिए देते हैं कि हम जब अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, इंडिया को आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, रशिया को आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इस हिसाब से कहते हैं कि यार आप अपनी औकात के अंदर हो, हम नहीं, हमारे वो वाले हालात नहीं, हमारी जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। IMF से कर्जे लेके हमारा मुल्क चल रहा है तो हम किस तरीके से उन पे आंखों में आंखें डाल के नहीं चल सकते। अब तो इंडिया भी कहते हैं भैया आपसे दोस्ती नहीं करनी, क्या पता आप हमारे मुल्क में भी भीख मांगने आए। तो इस तरह के मीम्स बन रहे हैं। नहीं, इंडिया को दोस्ती करने से हमारे साथ फायदा कोई नहीं है ना, क्योंकि वो तो स्टेबल हो चुका हुआ है। तो अगर पाकिस्तान के साथ वो अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम दोबारा बहाल करते हैं तो इसमें पाकिस्तान का ही फायदा है। इंडिया तो सऊदीया के साथ, पूरी दुनिया के साथ बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ उसके रिलेशन जा रहे हैं। बिल्कुल। एक और मैं कल की खबर देख रही थी कि लाहौर में फिरदौस मार्केट में एक ट्रैफिक इशारा था वो खराब था, तो जितने भी फिरदौस मार्केट के जो बैगर्स थे उन्होंने मिलकर ट्रैफिक का जो इशारे थे वो ठीक कराए और उनसे पूछा कि आप ये काम क्यों करा रहे? कह रहे इशारे खराब है, लोग रुकते नहीं, हमारी डेली की 3-4 हज़ार रुपए दिहाड़ियां। जाहिर बात है वो इशारा उन्होंने 10,000 रुपए में सही करा लिया होगा और उसी दिन उन्होंने वो सबने मिलकर 10,000 कमा लिया होगा। 5 करोड़ से ज्यादा लोग भिखारी बनेंगे जब नहीं होगा, जब आपको पता है आपने व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, आप टाई पहन के आपको 30,000 रुपया मिल रहा है और अगर आप भिखारी बन रहे हो तो आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो फिर प्रेफर बंदा यही करेगा भाईजान मैं मांग लूँ किसी से। तुम्हारी IT इंडस्ट्री कम और बैगर्स इंडस्ट्री बढ़ी है, इसमें क्या कहोगे? देखिए IT वर्सेस बैगर किया जाए तो बैगर इंडस्ट्री तो ज्यादा ही है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग इस चीज के अंदर मुलव्वस हैं और पूरा गैंग है और ये बड़े बंदे चला रहे हैं बैठ के, उनके अंडर काम कर रहे हैं, ये सारे नेटवर्क है, पूरी कंपनी है। मुझे तो ये लगता है कि हमें भी कोई बैगर कंपनी सोचनी नहीं चाहिए अगर हमने अपना फ्यूचर सेव करना, नहीं तो हमें। जिसको जॉब नहीं मिलती वो अपने सिटी से इधर आ जाता है अपना हुलिया चेंज करके। हाँ। सारा कुछ रोड पे बैठ जाता है, टांग नीचे करके, कोई बाजू ऐसे करके, तो उनकी हेल्प लोग करते हैं कि ये मस्कीन है, बेचारा है, गरीब है। हाँ। इसके बीवी बच्चे सारा कुछ एक्टिंग है। अब देखिए ना इधर फिरदौस मार्केट में इशारा खराब था। हाँ। उन्होंने कोई पैसे पूसे इकट्ठे करके सब मिलके तो उन्होंने इशारा सेट, जो हुकूमत काम नहीं कर सकी उन्होंने कर दिया। इतने अमीर है हमारे भिखारी, देखे भाई गाड़ियों पे आते हैं, गाड़ियां साइड पे खड़ी करके एक नुक्कर पे बैठ जाते हैं, मांगते हैं 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की दिहाड़ी लगा के जाते हैं। क्या बात है? उनको वो इतना, अब एक मजदूर मजदूरी करे 700 दिहाड़ी है, सारा दिन पसीना गर्मी सारा कुछ। हाँ। और अगर वो घंटा लगा दे तो कोई 100 कोई 50 अच्छी मार्केट में चला जाए, जिसके पास BMW है वो 100 देगा, 200-300 पहला। हमारे भिखारी पढ़े लिखों से ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल, एक डॉक्टर 60,000 नहीं कमा रहा, भिखारी 1 लाख कमा रहे हैं। जी ऐसे मांगना है। हाँ। हमने दिहाड़ी 3,000 4,000 लगानी है।
अब तो ये अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं कि जहाँ 4,000 है वहाँ पे 8,000 10,000 हो जाए। और बच्चों की प्रोडक्शन लाता बच्चों की इधर अब मार्केट में मैं आया हूँ, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जिनके स्टडी करने की उम्र है, जिनको अभी पता ही नहीं है कुछ, वो भी हैंड फैलाए फिर रहे हैं। उनको वालिदैन ही परवरिश करता है ना ये सर। उन्होंने अपने बच्चों का माइंड ऐसा सेट कर दिया है कि मांगोगे तो खाओगे। हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करे ना, वो खुद भी जो है। हुकूमत क्या कहे, हुकूमत तो खुद IMF से मांग रही है। ये तो बात है, हमारे बड़े जैसा करेंगे छोटे वैसा ही करेंगे। छोटे मियाँ तो छोटे, बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ तो नहीं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये बात किससे रोना रोए। हाँ, सब ऐसे ही हैं। अब हमने किसका कर्जा नहीं देना, हुकूमत खुद बंदे के पैसे देने हैं। तो फिर अगर हमारे बड़े ही मांगने शुरू कर देंगे तो ये इंडस्ट्रीज का लगना जायज बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हमने पाकिस्तान की आवाम से सुना, तो देखिए कितने ज्यादा भिखारी हैं पाकिस्तान में। एक एक मिनट में 5-6 भिखारी आसपास आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, और वही पुराना स्टाइल, किसी भी कपल को देखते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, तुम्हारी शादी हो, फूलो फलो बच्चे हो। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो कपल जो हैं, जो न्यूली कपल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, वो बेचारे शर्मो शर्माए उनको कुछ पैसे दे देते हैं। ऐसे ही करते करते जहां उनको पता चले कि पैसे निकल सकते हैं, वहां पे वो उसी तरीके से उनको हैंडल करते हैं। तो काम करते करते काफी एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको भी पता चल जाता है भिखारियों को किससे कैसे पैसे निकलवाने हैं। तो भिखारी का जो ये ट्रेंड है भीख मांगने का, पाकिस्तान में काफी चलन पे है, और उनकी आवाम ने खुद इस चीज को माना कि हमने इंडिया को इस चीज में पीछे छोड़ दिया है, एक चीज में जो है भीख मांगने का। और बोला कि सरकार को इस पे इस चीज को, ये जो गिरोह चल रहा है भीख मांगने का, उसको थोड़ा टाइट करना चाहिए, ऐसे गिरोह को पकड़ना चाहिए, ऐसी रोकथाम करनी चाहिए। क्योंकि बाहर से अगर कोई टूरिस्ट आता है पाकिस्तान विजिट करने, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने, तो उसको कैसा लगेगा? वो जब चारों ओर देखेगा भिखारी भिखारी, तो अपने देश में जाते वक्त वो अपने देश में क्या बोलेगा पाकिस्तान के खिलाफ। बट यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान की जो सरकार है वो खुद बाहर देशों में जाती है और चंदा भीख मांगती है, ताकि पाकिस्तान, उसका जो खुद का देश है वो चल सके। तो पाकिस्तान में कई बहुत जो भिखारियों की जो तादाद है कई ज्यादा बढ़ गई है। 5 करोड़ 25 करोड़ आवाम में से 5 करोड़ जो आवाम है पाकिस्तान की, वो भिखारी है, भीख मांगती है। और ऐसा भी सुनने में आया है ये खाली बस अपना इनका एक पेशा है, टाइम पास है भीख मांगने का। असल में इनके पास भीख मांग मांग के बहुत सारी इनके पास प्रॉपर्टी होती है, अच्छी अच्छी गाड़ियां होती हैं, तो इनको ये काम करने में काफी मजा आता है। हमने और भी चीज नेट पे हमने देखी है, सुनी भी है कि जो भिखारी हैं वो उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, गाड़ियां हैं। तो आजकल एक ये ट्रेंड सा चल गया है, दिखने में भिखारी लगते हैं लोग, बहुत इमोशनल होते हैं, जो इमोशंस पे आके इन लोगों को भीख दे देते हैं। और ये भी हमने जाना कि जो आजकल माँ बाप जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय भीख मांगने में लगा देते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि अगर मैं एक जना होकर अगर मैं 2000 कमाता हूं दिन का, तो मैं 4 मेरे फैमिली मेंबर जाएंगे, तो हर एक बंदा 2000 कमाएगा, तो वो 4 गुना पैसे हो जाएंगे, तो उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये एक काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है पाकिस्तान में। तो जो जॉब कर रहे हैं वो कमा रहे हैं महीने का 30,000, डॉक्टर जो है वो कमा रहा है महीने के 60,000, और जो भिखारी है जिसको पढ़ाई लिखाई का कुछ भी उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, वो कमा रहा है महीने के 70,000 से लेके 1 लाख रुपए। तो जो कामकाजी जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, और इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी कर रही हैं, और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉलेज में हैं, वो भी ये सारी बातें सुन के कि इतना पैसा है बेगिंग में, भीख मांगने में, तो वो भी कह रही है कि
मैं कोर्स करने के बाद सोच रही हूँ कि यही प्रोफेशन, भीख मांगने का प्रोफेशन ही चूज कर लूँ, क्योंकि इतना पैसा है इसमें और इतनी ऐश है और आपको मेहनत भी करनी नहीं पड़ती, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो लोग जब परेशान हो जाते हैं पाकिस्तान में, वो क्या है, अपना हुलिया बदल के, अपने हाथ वाथ बांध के, पैर टेढ़े करके, पैर बांध के अपना कहीं पे भी नाके पे बैठ जाते हैं और वहां भीख मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे, जो भी उनका तरीका है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती होगी, मांगते मांगते आहिस्ता धीरे वो एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं। तो जो पाकिस्तान के भिखारी हैं, अब वो काफी, उनके पास एक्सपीरियंस हो गया पाकिस्तान में भीख मांग मांग के, उनमें इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना पैसा हो गया, वो वीजा ले लेके फ्लाइट पे जाके बाहर देशों में, सऊदी और यूके और हर जो कंट्रीज हैं उनमें जाके वहां पे भी भीख मांगना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो इमेज है काफी खराब बन चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।